अब हम एक टाइप ऑफ सीआरटीएम पढ़ते हैं, केस ऑफ सीआरटीएम पढ़ते हैं, रोलिंग मोशन। रोलिंग बेसिकली क्या होती है, देखिए हमें फील है बॉल रोल कर रही है ग्राउंड में, या टायर रोल करता है रोड के ऊपर। भाई ये हमने बॉल ली, ठीक है, अब हम एक सरफेस के ऊपर इसको रोल कराते हैं। देखिए एक ये बॉल रोल कर रही है, देखिए ये बॉल जो है हमने ये रोल करा दिया, देखिए बॉल रोल कर रही है ये आराम से, ठीक है। इंक्लाइन बना दिया तो इंक्लाइन पे छोड़ देंगे तो ये भाई देखिए ये ऐसे हमको फील है, देखिए रोल होके आ गई ये नीचे, ठीक है। तो ये जो मोशन हो रहा है, ये देखिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो है ये रोलिंग मोशन हो रहा है। अभी क्या है रोलिंग, इसको जरा हम एनालिसिस करते हैं रोलिंग को, ठीक है। देखिए अब डिटेल में अपन पढ़ते हैं रोलिंग मोशन, क्या होता है रोलिंग मोशन एक्चुअली में, ठीक है ना। मान लीजिए कि भाई एक सरफेस पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए इसका सेंटर v स्पीड से आगे जा रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, मतलब ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये ओमेगा से घूम रहा है और इसका सेंटर जो है वो v से आगे जा रहा है, ठीक है। अब इस मोशन को रोलिंग मोशन कब कहा जाएगा, देखिए जरा। If during the motion there is no relative slipping between the points of contact, then the motion is called rolling. देखिए अब जब ये घूम रहा है और चल रहा है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखिए ग्राउंड के साथ जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ग्राउंड है, उनके बीच में अगर स्लिपिंग नहीं है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, तो ये मोशन रोलिंग कहलाएगा, ठीक है। घिसाई नहीं हो रही है दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो एक्चुअल में कांटेक्ट में है। जैसे हमने ये एग्जांपल देखा था, भाई ये बॉल इसके साथ कांटेक्ट में है, देखिए तो ये जो सरफेस के साथ में घिसाई नहीं हो रही है, बिना घिसे रोल कर रही है, बिना घिसे सीआरटीएम कर रही है, उसे रोलिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो इस सरफेस के साथ में हो रही है उसमें स्लिपिंग नहीं हो रही है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो रोलिंग कहलाता है, ठीक है। देखते हैं जरा भाई, देखिए तो अब एनालिसिस कर लेते हैं इसको अपन। मान लीजिए अपन ने एक ये ऑब्जेक्ट लिया, डिस्क ली मान लो ये, ठीक है। अब देखिए रोलिंग कैसे होती है, देखिए रोलिंग कैसे हो रही है, देखिए ये रोल करते हुए जा रही है डिस्क, ये रोल करते हुए जा रही है, देखिए कैसे गई है, ये रोल करते हुए गई है डिस्क। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड पे घिस के नहीं जा रहा है, घूम के जा रहा है, घिस नहीं रहा है, घूम के जा रहा है, ठीक है। इसको ये जो मोशन हुआ जब स्लिपिंग नहीं हो रही, रिलेटिव स्लिपिंग, इसको कई लोग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग भी बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं इसको, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, भाई बिना स्लिप हुए रोलिंग हो रही है, ठीक है। या फिर इसको प्योर रोलिंग भी बोला जाता है, प्योर रोलिंग जिसमें घिसाई, स्लिपिंग नहीं हो रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में घिस नहीं रहा है। अभी हम देखेंगे स्लिपिंग होती है तब कैसा होता है, अभी इसमें घिसाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग भी बोलते हैं या प्योर रोलिंग भी बोलते हैं। हम जब रोलिंग बोलेंगे तो हमारा मतलब प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ही होगा, जब तक और कुछ ना बोला जाए। जैसे किसी ने बोल दिया ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, मतलब दैट इज प्योर रोलिंग, या फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, एक ही बात है वो, ठीक है। स्लिपिंग हो रही होगी तो स्पेसिफाई करेंगे कि स्लिपिंग हो रही है, लेकिन रोलिंग बोले मतलब प्योर रोलिंग, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग। चलिए भाई अब देखते हैं स्लिपिंग कैसे होती है। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में, देखिए ये वही स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऐसे चल रहा है, देखिए घिस के चल रहा है, देखिए घिस रहा है, देखिए स्लिपिंग हो रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, देखिए स्लिपिंग हो रही थी ना, देखिए घिस के चल रहा है, घिस के चल रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं घूम रहा है, घिस के चल रहा है ये तो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा केस हो सकता है, भाई बहुत सारे केसेस में स्लिपिंग हो सकती है, हमने तो एक केस ले लिया, सिर्फ चल रहा है घूम नहीं रहा है तो घिसाई हो रही है। दूसरा केस देखें, देखिए सिर्फ यहीं घूम रहा है तो देखिए घिसाई हो रही है। देखिए नीचे वाला सरफेस घिस रहा है इस सरफेस के ऊपर, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्लिप हो रहा है, घिसाई हो रही है, देखिए ये जो है घिसाई हो रही है, इसकी घिसाई हो रही है, यहाँ पर घिस रहा है, ठीक है, स्लिपिंग चल रही है। सो ये विदाउट स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, देखिए लास्ट वाला पॉइंट इस पे घिस नहीं रहा है, रोल करके चल रहा है ये। तो इसको एनालिसिस कर लेते हैं v और ओमेगा के टर्म में। तो भाई हमने मान लिया कि जो सेंटर है वो v स्पीड से आगे चल रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ओमेगा से डिस्क घूम रही है, डिस्क ले लेते हैं इसमें, और ये v से आगे चल रहा है सेंटर इसका, ठीक है, और r रेडियस की डिस्क है ये। अब देखिए v क्या थी, सेंटर ऑफ डिस्क की वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क और r उसका रेडियस।
अब देखिए हमने क्या बोला, रोलिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है। मतलब इस पॉइंट की जितनी वेलोसिटी है, देखिए इस पॉइंट की जितनी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये तो स्टेशनरी ग्राउंड है, अभी रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है ग्राउंड के पॉइंट की। तो जो ये वाला पॉइंट है डिस्क का, ध्यान से सुनना, जो कि इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, इसकी वेलोसिटी एनालिसिस करना जानते हैं हम, इसकी वेलोसिटी का एनालिसिस कर लेते हैं। देखो घूमने के चक्कर में सेंटर के अबाउट रोटेशन से देखें, अभी हमने वेलोसिटी एनालिसिस करा, घूमने के चक्कर में देखें तो पीछे कितनी ओमेगा आर, और ट्रांसलेशन के चक्कर में देखें तो कितनी आगे वी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, चलो इस पॉइंट को अपन बोल लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, और ये जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है इसको हम बोल लेते हैं सेकंड पॉइंट, बोल लेते हैं इसको हम, ग्राउंड पे जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट। तो देखिए v1 कितनी हो गई, इस 1 पॉइंट की वेलोसिटी जो कि डिस्क का पार्ट है, जो कि डिस्क का पार्ट है, कितनी हो गई v माइनस ओमेगा आर। देखिए v आगे ओमेगा आर पीछे, इस पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना जानते हैं, ठीक है। अब देखिए v2 तो ग्राउंड का पॉइंट है, v2 तो ग्राउंड का पॉइंट है, रेस्ट पर है 0। अब रोलिंग की कंडीशन क्या है, रोलिंग की कंडीशन है v1 इज इक्वल टू v2, चलिए वेक्टर में लिख लीजिए, ठीक है, वेक्टर में लिख लीजिए, ये आगे आई कैप डायरेक्शन में आएगी की तरफ आई कैप है, तो v1 इज इक्वल टू v2, कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, मतलब दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी बराबर है, ठीक है। दैट इज v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 0, दैट मीन्स v इज इक्वल टू ओमेगा आर। देखिए तो v इक्वल टू ओमेगा आर, इस पर्टिकुलर केस में जब सरफेस जिसके ऊपर ये रोल कर रहा है वो रेस्ट पर है, तो इसके सेंटर की वेलोसिटी v और ओमेगा में जब रिलेशन होगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब रोलिंग होएगी, स्लिपिंग नहीं होगी। या ऐसे बोल सकते हैं, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही होगी जब ये रेस्ट पर है नीचे वाला सरफेस, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होगी, तब ये घिसेगा नहीं, सिर्फ रोल करते हुए पूरी ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, है v इक्वल टू ओमेगा आर इज कंडीशन ऑफ रोलिंग व्हेन द सरफेस इज एट रेस्ट, जिस पे रोल कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर। अगर v और ओमेगा में ये रिलेशन होल्ड नहीं करा, ये रेस्ट पर है, तो घिसाई होगी, तो ये पॉइंट घिसेगा, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। मान लीजिए v की वैल्यू ओमेगा आर से ज्यादा है, मान लेते हैं कि अगर किसी केस में v की वैल्यू ओमेगा आर से ज्यादा है, तो ये पॉइंट आगे घिसता घिसता जाएगा, आगे घिसेगा ये, ठीक है, आगे की तरफ स्लिप करेगा ये वाला पॉइंट कांटेक्ट वाला, तब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं होगी। और अगर मान लीजिए ओमेगा आर ज्यादा होती तो ये पीछे घिसता, तो ये कुछ इस तरीके से पीछे घिस घिस के जाता है, देखिए ये कुछ इस तरीके से पीछे घिस घिस के आगे जाता है, ये ऐसे पीछे घिस के, ठीक है, तो वो स्लिपिंग होती वहां पर, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, v इक्वल टू ओमेगा आर। देखिए v इक्वल टू ओमेगा आर तब होती है जब रेस्ट पे होता है नीचे वाला सरफेस, ये ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा v इक्वल टू ओमेगा आर ही कंडीशन हो रोलिंग की, लोग इसको रट्टा मार लेते हैं बिना समझे, अच्छा भैया रोलिंग की कंडीशन v इक्वल टू ओमेगा आर, नहीं, ये तो सिर्फ तब है जब नीचे वाला सरफेस रेस्ट पर है। हम तो बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे, कंसेप्ट से जाएंगे कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं हमारे पास में कि भैया ये ऑब्जेक्ट ओमेगा से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, v इसके सेंटर की वेलोसिटी है, और ये जिस सरफेस पे वो भी आगे जा रहा है v नॉट से। अब रोलिंग हो रही है, तो इन तीनों वेरिएबल में रिलेशन बताना है हमें। तो देखिए अब हमें कंसेप्ट पता है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनकी वेलोसिटी सेम। तो देखिए पहला पॉइंट हम ले लेते हैं डिस्क पर, सेकेंड पॉइंट जो कांटेक्ट पर है, ये जो प्लैंक है, ये जो प्लैंक है इसका पॉइंट ले लेते हैं अपन, ये जो प्लैंक है इसका पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट नंबर 2। तो देखिए v1 कितनी है, अभी निकाली हमने वेक्टर में, v आगे ट्रांसलेशन के चक्कर में और रोटेशन के चक्कर में ओमेगा आर, v माइनस ओमेगा आर, वेक्टर में ले लेते हैं भैया इसको, दैट इज आई कैप। v2 कितनी है, सेकेंड पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट आई कैप। रोलिंग हो रही है मतलब 1 और 2 के बीच में घिसाई नहीं है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो भैया v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू v नॉट, ये रिलेशन आ गया। देखिए इसमें v इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है, फिर भी रोलिंग तो हो ही रही है क्योंकि नीचे वाला सरफेस भी मूव कर रहा है।
ये ध्यान में रखने वाली बात है। कुछ नहीं, कंसेप्ट लगाना है। रोलिंग हो रही है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, उनकी वेलोसिटी सेम है। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए अब कुछ ऐसा हो रहा है, ऊपर भी एक प्लैंक रखा हुआ है और नीचे भी एक प्लैंक रखा हुआ है। ठीक है, और ये बीच में ये बॉल फंसी हुई है एक ही है, जो कि वी नॉट से आगे जा रही है और ओमेगा नॉट से घूम रही है। वी नॉट से आगे जा रही है, ओमेगा नॉट से इस डायरेक्शन में घूम रही है। अब हमको बताना है वी नॉट एंड ओमेगा नॉट इन टर्म्स ऑफ वी इफ नो स्लिपिंग अकर्स एनीवेयर। कहीं पर भी कोई घिसाई नहीं हो रही है। ये 3v से पीछे जा रहा है ये प्लैंक, और ये प्लैंक 5v से आगे जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है भाई, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है। ये बीच में फंस गई है और ये नीचे वाला जो प्लैंक है ये आगे जा रहा है और ऊपर वाला प्लैंक पीछे जा रहा है, और ये कुछ इस तरीके से जा रही है, वी नॉट से आगे और ओमेगा से घूम रही है, और कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो हमको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वही कंसेप्ट, वही, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। चलो भाई, इस पॉइंट को अपने नंबर दे दिया, जो प्लैंक का पार्ट है 1, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको हमने नंबर दे दिया, जो डिस्क का पार्ट है जो कॉन्टैक्ट में 1 के साथ, सेकंड पॉइंट। इसको हमने नंबर दे दिया थर्ड पॉइंट, और इसको हमने नंबर दे दिया फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो भाई हमको पता है यहां स्लिपिंग नहीं हो रही, यहां स्लिपिंग नहीं हो रही, मतलब v1 इज इक्वल टू v2 एंड v3 इज इक्वल टू v4। बस वेक्टर के साथ पता है हमको। अब देख लेते हैं भाई, आगे वाली डायरेक्शन को आई कैप ले लेते हैं, तो v1 की वेलोसिटी लिखते हैं पहले। v1 की वेलोसिटी कितनी है? -3v आई कैप इज इक्वल टू v2 की वेलोसिटी। देखिए v नॉट ट्रांसलेशन के चक्कर में आगे, ओमेगा नॉट आर, ओमेगा नॉट यूं दे रखी है, क्योंकि यूं दे रखी है ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट आर पीछे, तो कितनी हो जाएगी ये? तो -3v आई कैप इज इक्वल टू, इसको आगे लिख लेते हैं, v नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर आई कैप। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो भैया ओमेगा नॉट आर माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 3v आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ये। सेकंड इक्वेशन देखें, v3 इक्वल टू v4। v3 की वैल्यू कितनी है? इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं भैया। v3 की वैल्यू कितनी है? आगे हो गई v नॉट, और ओमेगा नॉट आर के चक्कर में भी आगे ही हो गई, तो ये हो जाएगी ओमेगा नॉट आर प्लस वी नॉट। ठीक है, वेलोसिटी एनालिसिस तो हमको आता है आई कैप में। v4 कितनी है? फोर्थ पॉइंट की प्लैंक की वेलोसिटी 5v आई कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, क्योंकि दोनों आई कैप डायरेक्शन में ही आई है, तो बस अब ओमेगा नॉट आर प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 5v। ऐड कर देंगे दोनों को, तो ओमेगा नॉट आर की वैल्यू आ जाएगी 4v और v नॉट की वैल्यू आ जाएगी v। बस काम खत्म हो गया, सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाता है ये, बस कंसेप्ट लगाना है। अब जैसे वेलोसिटीज में रिलेशन निकाले, वैसे लोग हमसे एक्सेलरेशन में भी रिलेशंस पूछ लेते हैं कि भैया ये रोलिंग हो रही है, अल्फा से घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और सेंटर का एक्सेलरेशन है सीधा a। ठीक है, सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर भी है, सेंटर ऑफ मास भी, यूनिफॉर्म मोबिलिटी की बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है a। ठीक है, हो सकता है कुछ ओमेगा रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओमेगा भी रही हो, अल्फा भी है, और सेंटर का एक्सेलरेशन है a। क्या करेंगे? रोलिंग हो रही है। अब देखिए मजे की बात, अब वही फर्स्ट पॉइंट एंड देन ग्राउंड का सेकंड पॉइंट। अब देखिए रोलिंग में जब वेलोसिटीज हमेशा बराबर हैं, स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा बराबर होंगे। टेंजेंशियल वाले, देखिए इसकी वेलोसिटी को चेंज कौन कर सकता है? जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वही तो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, स्पीड को वही तो चेंज कर सकता है, और इसका एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन लिखते हैं, देखो उसका एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन अब एनालिसिस करें तो ट्रांसलेशन के चक्कर में तो हो गया a, रोटेशन के चक्कर में हो गया पीछे अल्फा r, और इधर की तरफ हो गया ओमेगा स्क्वायर r, अगर इसका रेडियस r है तो। ठीक है, और नीचे वाला सरफेस तो रेस्ट पर है, तो a2 की वैल्यू हो गई एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 2 इज इक्वल टू 0। ये तो रेस्ट पर ही, क्योंकि ग्राउंड का सरफेस। अब देखिए मजे की बात, अब जो फर्स्ट पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखें तो वो आगे की तरफ कितना हो गया? a माइनस अल्फा आर। देखिए
ए माइनस अल्फा आर, ठीक है। आई कैप में लिख लेते हैं इसको भैया, लो आई कैप में लिख लिया इसको, आगे की डायरेक्शन में आई कैप मान के। ये तो इसका जे कैप में है, क्या ओमेगा स्क्वायर आर स्पीड को चेंज करेगा क्या? नहीं भाई, ओमेगा स्क्वायर आर तो उसको घुमाने में मदद कर रहा है, स्पीड को तो ए और अल्फा आर जिसके चक्कर में घिसाई होगी वो तो ए और अल्फा आर मिलके चेंज करेंगे, ए माइनस अल्फा आर चेंज करेगा। देखिए ओमेगा स्क्वायर आर तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है ए और अल्फा आर मिलके चेंज करेंगे, तो टेंजेंशियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि जिसके चक्कर में तो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड हमेशा बराबर रखनी है, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम ही है, तो वेलोसिटी जो टेंजेंशियल वाली है वो बराबर होगी। तो भाई हमने इसमें क्या सीखा, देखिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इसके एक्सेलरेशन के बराबर होगा, टेंजेंशियल इसका भी, ये तो अब ठीक है रेस्ट पर ही है, ठीक है। तो भैया कितना आ जाएगा इस केस में, ए इज इक्वल टू, ये 0 के बराबर हो गया, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। ये रोलिंग की कंडीशन होगी, ये इंश्योर करेगा कि v इक्वल टू ओमेगा आर है हमेशा, ओमेगा और जो v में जो रिलेशन होगा वो v इक्वल टू ओमेगा आर, ये चीज मेंटेन करेगी, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कई बार कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई, अल्फा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सेंटर का एक्सेलरेशन a, और ये प्लैंक पे रखा हुआ है ये, और प्लैंक जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, हमको a निकालना है, ट्राई करेंगे, चलिए ट्राई कीजिए। अब इसमें इक्वल टू अल्फा आर नहीं आएगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट ले लीजिए, और ये पॉइंट 1, सेकंड पॉइंट का एक्सेलरेशन अब 0 नहीं है। चलिए ट्राई कीजिए, आया आंसर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको, हमें पता है A1 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू A2, A2 तो क्योंकि आगे ही जा रहा है, A1 कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल टेंजेंशियल देख लेते हैं, A ट्रांसलेशन के चक्कर में और अल्फा आर रोटेशन के चक्कर में, ओमेगा स्क्वायर आर नहीं लिख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट का एक्सेलरेशन है A1 दैट इज 5, आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ, आई कैप में लिखते हैं पर ठीक है, ये आई कैप में हो गया और ये भी आई कैप में हो गया, तो बस a माइनस अल्फा की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू आ गई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस सॉल्व हो गया। ये है रोलिंग। तो हमने रोलिंग में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये देख लिए, ठीक है। अब हम एनालिसिस करेंगे इसके डायनामिक्स की, डायनामिक्स कैसा होता है, अब फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे, एक्सेलरेशन इनमें तो रिलेशन निकालना आ गया, अब कैसी कैसी फोर्सेस लगती हैं, तब रोलिंग में कैसा बिहेवियर होता है, वो सब हम डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम में पढ़ेंगे अब, ठीक है।